एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, एक रूम है, उस रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया हुआ है। यहाँ जो वर्ड यूज किया रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूं। रेस्पेक्टिवली का मतलब जैसे कि आप देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखा हुआ है, उसके बाद मेजरमेंट दिया है 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। तो जो लेंथ है वो 5 मीटर का होगा। जो चीज़ पहले दिया है उसका रिलेशन पहले के मेजरमेंट के साथ है। लेंथ हो गया 5 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर। ठीक। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है उस रूम का पोताई करना है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है, चूना पोतना या फिर पोताई करना या फिर पेंटिंग करना। तो एक रूम को जब आप पेंट करोगे तो आप उसके चारों दीवार को पेंट करोगे और सीलिंग को भी पेंट करोगे। सीलिंग क्या होता है, देखो जब आप अपने रूम में बैठोगे, रूम में बैठ के जब आप ऊपर की ओर देखोगे छत की तरफ, तो छत क्या होता है, जब आप सीढ़ियाँ से चढ़ के ऊपर जाओगे तो वो छत हो गया। लेकिन जब आप अपने रूम में बैठ के ऊपर की तरफ देखोगे छत की तरफ, तो ऊपर में जो दीवार आपको दिखाई दे रहा है वो होता है सीलिंग। ठीक है। तो यहाँ पर उसको पोताई करने के लिए कितने पैसे लगेंगे आपको फाइंड आउट करना है। रेट दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो आता है 7 रुपये 50 पैसे। तो पूरे कमरे को वाइट वॉश करने के लिए या पेंट करने के लिए या पोताई करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन के बेस में मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन में बोला एक रूम है, उस रूम का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि इसको वाइट वॉश करने के लिए या पोताई करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का वाइट वॉश का जो कॉस्ट है वो 7 रुपये 50 पैसे है। ठीक है। तो आप देखो रूम आपने देखा ही होगा, आपका भी रूम होगा, क्लास रूम होगा, घर का बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, सब रूम है, एक ही रूम है, तो एक ही तरह का रूम होता है। तो रूम में क्या होता है, यहाँ पर आजू बाजू आपको दीवार दिखेगा और आमने सामने भी दीवार होगा और ऊपर में आप देखोगे तो ये सीलिंग है और नीचे का फ्लोर है। तो जब आप उस कमरे की पोताई करोगे तो फ्लोर की पोताई तो करोगे नहीं, फ्लोर में तो कोई पोताई नहीं होता है, ज़मीन में कोई पोताई नहीं करोगे आप। जो भी पेंटिंग आप करोगे या पोताई करवाओगे, वाइट वॉश करोगे, तो सभी दीवार में करोगे, कमरे के चारों दीवार में और सीलिंग में। सीलिंग और रूफ में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपका जो रूम है, इस रूम में अगर आप बैठोगे और इस तरफ देखोगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये सीलिंग हो गया। और जब आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाओगे तो ये छत है, इस छत को रूफ बोला जाता है। ठीक है। तो ये सीलिंग है और ये रूफ है। तो कंफ्यूज मत होना, जब आप कमरे में बैठोगे, कमरे के बैठ के जब आप ऊपर देखोगे तो ये आपका सीलिंग है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रूम है एक क्यूबॉइड का शेप है। क्यों क्यूबॉइड है, क्योंकि इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है। अगर तीनों एक ही होता तो वो क्यूब होता। पहले हम इस रूम का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से जो फ्लोर का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फ्लोर में तो पोताई करना नहीं है, पेंटिंग तो फ्लोर में होगा नहीं, सिर्फ दीवार पे और सीलिंग पे होगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने एरिया में पोताई करवाना है या वाइट वॉश करना है। फिर उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कॉस्ट पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ रूम टू बी वाइट वॉश्ड, कितने एरिया को वाइट वॉश करना है। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसमें से टोटल सरफेस एरिया में से हम फ्लोर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्लोर कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप दूसरा कोई मेथड अगर आपको आता हो, वो इजी लगता हो, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू एल, ये है 5 इंटू ब्रेड्थ है 4 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 इंटू 3 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट है इसका 3 इंटू लेंथ है इसका 5 माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 5 इंटू ब्रेड्थ है इसका 4।
ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 5 4 जा हो गया 20 प्लस 4 3 जा हो गया 12 प्लस 5 3 जा 15 माइनस ये हो गया 5 4 जा 20। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2 और इनटू ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 20 प्लस 12 प्लस 15, तो ये हो गया 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 20 हो गया 47 माइनस 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 94 माइनस 20, ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर। क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, हमने एरिया फाइंड आउट किया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट 7 रुपीज 50 पैसे है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ रूम, ये है 7 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है, करेक्ट। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कितने एरिया को व्हाइट वॉश करना है, इतने 74 मीटर स्क्वायर ऑफ रूम, कितना हो जाएगा 7.50 इंटू 774, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 750 इंटू 74, 400 4 5 20, 4 7 28 प्लस 2 हो गया 30, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 49 प्लस 3 हो गया 50, 51 52, ये आ गया 0 0 5, 3 प्लस 2 5 और ये 5। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले यहाँ लग गया डेसिमल, तो आंसर आ गया ₹555, यानी कि इस रूम को पेंट करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए 555 रुपीज का खर्चा आएगा। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।